एक महिला जिसका पति 15 साल पहले मर जाता है और वो विधवा हो जाती है। वो महिला बेइंतहा खूबसूरत होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों को पालने के लिए हर वो कोशिश कर रही थी जो उसे करनी चाहिए। जहाँ भी वो काम करती है वहाँ पर उस पर सभी लोग गंदी नजर डालते हैं। एक दिन की बात है, जहाँ वो महिला काम कर रही थी वहीं पर कुछ लोग उसे गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे और गंदी गंदी बातें कर रहे थे। इस बात को इलाके का डॉन अपनी आंखों से देख रहा था। तभी उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो सभी को डांटने लगता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि एक महिला को तुम इस तरह परेशान करते हो। और फिर वो उस महिला को भी डांटता है कि तुम्हें तो कुछ इन लोगों से बोलना चाहिए, क्यों इनकी बातें सुनती रहती हो, क्यों उनकी बातों को सहती रहती हो। वो कहती है कि साहब, मेरे पति की मृत्यु 15 साल पहले हो गई थी, ये तो मेरे रोज जैसा है। अब इन सब लोगों की बातों को सुनकर मैं थक गई हूँ, अब मैं किसी से विरोध नहीं कर सकती। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो व्यक्ति लोगों से कहता है और डांटता फटकारता है कि अगर तुम लोगों ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा और इसको परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस व्यक्ति का नाम शेख मस्तान वाजी होता है, वो उस इलाके का डॉन होता है। यही बात देखकर उस महिला को उससे मोहब्बत हो जाती है। ये प्यार इतना भयानक रूप ले लेगा ना तो उस महिला ने सोचा था। ये घटना है साल 2020 की। आंध्र प्रदेश का एक जिला है पंडालू, इसी के पास एक गांव लगता है। 38 वर्ष की महिला 2 बेटों के साथ रह रही थी। बड़े बेटे की उम्र 17 साल की होती है और छोटे बेटे की उम्र 15 साल की होती है। बड़ा बेटा बाहर गया हुआ था, तभी कुछ देर बाद बाहर से घर की तरफ आता है और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो माँ को आवाज लगाता है कि माँ, दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से माँ कह रही थी कि बेटा थोड़ी देर और रुको, अभी खोलती हूँ। माँ की आवाज सुनकर वो लड़का रुक जाता है। जब उसे 10-12 मिनट 15 मिनट हो जाते हैं, वो लड़का फिर से दरवाजा खटखटाता है। उस लड़के को वहाँ पर खड़े खड़े 20 मिनट हो चुके थे। जब दरवाजा खुलता है तो वो क्या देखता है, ये देखकर वो यकीन नहीं कर पा रहा था। उसकी माँ निकलकर आती है और एक व्यक्ति जिसका नाम शेख मस्तान वाजी, जो कि उस इलाके का डॉन था, वो अपने कपड़े पहन रहा था। वो लड़का सोच रहा था कि ये डॉन मेरे घर में क्या कर रहा है। वो अपनी माँ से पूछने को आतुर हो रहा था, बस उस व्यक्ति के जाने का इंतजार कर रहा था। जब वो व्यक्ति चला जाता है तब लड़का अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये यहाँ क्यों आया है और ये कपड़े पहनते हुए कैसे निकला। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा, यही किस्मत है, ये समझो कि जो चल रहा है वैसा ही चलने दो, क्योंकि तुम्हारी माँ को जिसने भी जीने का जज्बा दिया है, हिम्मत दी है और ताकत दी है, वो इन्हीं की वजह से मिली है। ये सब पहली बार नहीं था, कई बार वो व्यक्ति इनके घर आता था और जब बच्चे नहीं होते थे तो अक्सर कर आता था। जब चाहता, जब उसका मन होता, तब वो इनके घर चला आता। अब हद तो तब हो गई जब दोनों बच्चे घर पर थे और ये व्यक्ति आ जाता है। इसकी माँ और ये मस्तान बाजी एक ही कमरे के अंदर दोनों चले जाते हैं। बाहर तरह तरह की आवाजें आती हैं, तो बड़े बेटे को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो इस बात का एतराज किया करता था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। जुलाई 2021 के आसपास की बात है, जब वो लड़का उस व्यक्ति का विरोध कर रहा था तो उस व्यक्ति ने उसे धमकाया कि अगर तुमने और कुछ कहा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लड़का बहुत मजबूर हो चुका था, क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं मैं कुछ करता हूँ तो मेरी माँ की बदनामी हो जाएगी, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तभी शेख मस्तान वाजी एक प्लान बनाता है जो कि उसकी प्रेमिका यानी कि विधवा औरत ने कभी सोचा भी नहीं था। अगस्त 2021 में अपने दोस्त कासिम के साथ मिलकर उस लड़के को एक ऐसी जगह बुलाता है जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां पर बुलाकर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है और टॉर्चर किया जाता है और कहा जाता है अगर तुमने दोबारा इस तरह की हरकत की और शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसे ही मारा पीटा जाएगा। लड़का जिद पर आ जाता है और कहता है कि अगर ये बात है तो अब तुम मेरे घर के अंदर घुस नहीं पाओगे। वहाँ पर दोनों के बीच बहुत ज्यादा कहासुनी हो जाती है। तभी उस डॉन को गुस्सा आता है और उसकी गर्दन काट देता है, उसे जान से मार देता है। फिर उस लड़के के शव को छिपा दिया जाता है जिससे कि किसी को पता न चल सके। कई दिन बीत जाते हैं। तभी उसकी माँ जानवी परेशान हो जाती है
कि इतने दिन हो गए मेरा बेटा घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। तभी वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही थी, इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है, तलाश करती है, लेकिन उसके बेटे का कोई कहीं पता नहीं चल रहा था। तभी एक दिन अचानक मस्तान बाजी आता है। उससे कहती है कि मेरा बेटा कई दिनों से नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है, आप मेरे बेटे को ढूंढने में थोड़ी मदद कर दो। तभी वो कहता है कि तुम्हारा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, तुम्हारे और मेरे बीच अब वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसे बहुत दूर भेज दिया गया है। तभी जानवी मस्तानी के सामने रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगी कि कहाँ है मेरा बेटा। वो कहता है कि उसे मारकर फेंक दिया गया है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी तो वो फूट फूट कर और बिलक बिलक कर रोने लगी और वो उस व्यक्ति से कहती है कि तुम्हें मेरे घर में बिल्कुल भी घुसने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कासिम का नाम भी सामने आता है, क्योंकि कासिम के साथ शेख मस्तान बाजी ने मिलकर हत्या की थी। जब 1.5-2 महीने का वक्त बीत जाता है, दिसंबर 2021 के आसपास की बात होती है। कासिम रास्ते में जा रहा था, तभी वो महिला उससे मिलती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे बेटे को देखा था। वो कहता है कि मैंने नहीं देखा। वो महिला कहती है कि तुम्हें फुर्सत मिले तो मेरे घर जरूर आना। वो समय और जगह खुद ही डिसाइड करती है और उसे बुलाती है। वो कहती है कि कासिम, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। एक बात कहूँ, जब तुम्हें मैंने पहली बार शेख मस्तानी के साथ देखा था, तभी से तुम मुझे अच्छे लगने लगे थे। कासिम इस महिला की खूबसूरती को देखकर पहले से ही फिदा था, क्योंकि शेख मस्तानी की वजह से वो कुछ नहीं कह सका। वो उस महिला के घर चला जाता है। उस महिला ने पहले तो उसे खूब शराब पिलाई और फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। मौका मिलते ही उस महिला ने उसको पीटना चालू कर दिया। वैसे ही पीट रही थी जैसे कि उसके बेटे को पीटा और मारा गया था। वो फिर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। हत्या करने के बाद सीधे थाने पहुंचती है और वहां जाकर सारी बात बताती है कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, और वो हत्या की वजह भी बताती है। जैसे ही पुलिस वाले हत्या की वजह जानते हैं, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक महिला ने जिस तरह का काम किया वो अपने आप में बहुत भयानक था। उस औरत ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को न तो वैसे ही मारा, बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। एक कातिल मारा जाता है, दूसरा इधर उधर घूम रहा था। पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज दिया जाता है। उस महिला के परिवार वाले लोग कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी देते हैं। अर्जी कोर्ट में स्वीकार हो जाती है और वो महिला घर आ जाती है। एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। तभी इसी बीच पता चलता है कि शेख मस्तान बाजी भी जेल से छूट आया है। कभी कभी वो रास्ते में उससे मिलता था तो वो उससे बात नहीं किया करता था। वो महिला उससे बात करती थी, वो नहीं करना चाहता था। कहीं ना कहीं उसे डर लगता था कि कहीं कासिम की हत्या कर दी, कहीं ऐसा ना करे कि मेरी भी हत्या हो जाए। मई जून के आसपास 2023 की बात थी। वो महिला उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी। फिर उसे फोन नंबर मिलता है और वो फोन पर बात करती है और वो कहती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ। तुमने कौन से मेरे बेटे की हत्या की थी? जिसने की थी वो तो अब रहा नहीं। जो भी तुमने जुर्म किया उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। उस महिला ने शेख मस्तानी के साथ फिर से दोस्ती कर ली और दोनों फिर से मिलने लगे और पहले जैसा ही संबंध फिर से चलने लगा। वो एक दूसरे के साथ फिर से वक्त बिताने लगते हैं। वो महिला कहती है कि 20 जून 2023 की शाम को मेरे छोटे भाई हुसैन का जन्मदिन है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटे भाई के जन्मदिन पर मेरे घर जरूर आना। शेख मस्तान ये बात सुनता है। काफी दिनों से दोनों में संपर्क थे और दोनों वैसे ही रह रहे थे जैसे पहले सब चल रहा था। 20 जून को भाई के जन्मदिन पर आ जाता है। घर में जानवी और उसका भाई और 2 दोस्त होते हैं। वो चारों लोग मिल जाते हैं और पार्टी करते हैं और खूब शराब पीते हैं। फिर उसके बाद शेख मस्तान बाजी को ठीक वैसे ही टॉर्चर किया जाता है, वैसे ही पीटा जाता है जैसे कि उसके बेटे को मारा जा रहा था। जानवी
इतना गुस्से में आ जाती है कि चाकू उठाती है और उसके शरीर को गोदना शुरू कर देती है और तब तक गोदती है जब तक उसके शरीर से प्राण नहीं निकल जाते। इसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर पेट्रोल डालती है और उसमें आग लगा देती है। जब आग शांत हो जाती है तब एक गड्ढा खोदकर उसके शव को वहां दबा दिया जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और वो महिला फिर थाने पहुंच जाती है और कहती है कि मैंने अपने बेटे की हत्या करने वाले दूसरे कातिल को भी मार दिया, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस फिर से हैरान हो जाती है कि इसने पहले भी ऐसा किया था। फिर पुलिस उस व्यक्ति के शव को निकालती है। फिर यह खबर अखबारों में और न्यूज चैनल पर चलती है कि एक माँ ने अपने बेटे के कातिल से बदला लेने के लिए न केवल हनी ट्रैप में फंसाया बल्कि प्यार का झूठा नाटक भी किया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।